फ्रेंड्स, आज हम फिर से समझेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th का चैप्टर 13 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.3 एंड 13.4, जिसमें हम किसी भी सॉलिड का वर्टिकल कट, हॉरिजेंटल कट और उसकी शैडो कैसे फॉर्म होती है या कैसे फ्रंट से बगल से कैसे दिखता है वो हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जब हमारे पास बहुत सारे क्यूब्स होंगे जिसमें हम कुछ क्यूब्स हमें दिखेंगे भी नहीं, तो हम कैसे काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने हैं। तो हम इसके लिए टोटल लेंथ भी लेके देख सकते हैं और विजुलाइज करके हम काउंट कर सकते हैं कि कितने सॉलिड क्यूब्स हो सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया है। यहाँ पे 1, 2, 3 फिगर में आपको कुछ वो दिया गया है, फिगर्स दिए गए हैं सॉलिड शेप्स के। इसमें आपको ये पता करना है कि कितने कितने सॉलिड हैं। जैसे यहाँ पे 4 सॉलिड हैं, यहाँ पे 5 सॉलिड क्यूब्स हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉलिड क्यूब्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये विजुलाइजेशन वहाँ काम आता है जहाँ पर हमें बहुत सारे सॉलिड क्यूब्स एक साथ रखे हो दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखिए 2 सॉलिड क्यूब्स एक साथ पास में रख दिए हैं, तो इसकी लेंथ टोटल 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, उसके संबंध में क्वेश्चन भी दिया गया है कि 2 क्यूब्स के आसपास रखने पर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी कितनी होगी। ठीक है, तो लेंथ तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, हाइट भी 2 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए हम कोई 2 सॉलिड हमने डाइसेस पास में रखे हैं। ठीक है, तो उसके जो फ्रंट ऑब्जेक्ट है इसमें 6 + 5 11 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अपर पोर्शन में 4 + 3 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी एक कोई डाइस होती है, सो सम ऑफ नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेस इज 7। जो अपोजिट फेस होते हैं, मतलब कि 5 यहाँ सामने है तो पीछे 2 होगा, 6 यहाँ है तो पीछे 1 होगा, मतलब 6 + 1 7 एंड 5 + 2 7। ऐसा करके हम फाइंड कर सकते हैं कि पीछे का जो फेस है जो नहीं दिख रहा है वहाँ पे कौन सा नंबर, कौन सी डाइस का नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सॉलिड। अभी देखिए स्लाइसिंग गेम से हम समझ सकते हैं कि यदि हम किसी ब्रेड की स्लाइस को कट करते हैं या पर हम घर में सेब काटते हैं या बनाना काटते हैं, ठीक है, या क्यूकम्बर या ककड़ी काटते हैं, तो वो जो काटना कहलाता है उस तरीके से स्लाइस, वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। When you give a vertical cut, जब आप वर्टिकल कट करते हैं, ठीक है, वर्टिकल कट करते हैं, you get several pieces as shown in figure 13.20. Each face is square. We can call this face a cross section. इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब आप इसको वर्टिकली कट करते हैं। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर के जैसे आ रहा है। अच्छा, देखिए किचन का भी उदाहरण दिया है कि जब मम्मी सब्जी बनाती हैं तो आप देख सकते हैं कि जब वो वेजिटेबल्स को कट करती हैं तो वो क्रॉस सेक्शन में ही कट करते हैं, जिसके शेप सब्जी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। ठीक है, इनको ऐसे कट करने पे क्या शेप मिलेगा वो आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.3 यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है, व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट, हॉरिजॉन्टल कट। ठीक है, वर्टिकल कट मतलब होता है फ्रेंड्स जब आप ऐसे सीधा वर्टिकल बिल्कुल सीधा ऐसा कट करते हैं ना, चाकू से ऐसा काटते हैं। और हॉरिजॉन्टल कट कैसा होता है जब आप इस तरीके से काटते हैं। ठीक है, तो इसमें जब ये आपको 5 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ब्रिक, राउंड एप्पल, अ डाई, अ सर्कुलर पाइप एंड एन आइस क्रीम कोन। ठीक है, इनको जब वर्टिकल कट करेंगे तो कैसा शेप मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो क्या शेप मिलेगा। आइए इसको करते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत आसान है। यहाँ पर ये सॉलिड्स हैं, जो 5 सॉलिड्स हमको दिए गए थे। एक ब्रिक्स है, ब्रिक को हम जब वर्टिकल कट करेंगे, ठीक है, वर्टिकली कट करेंगे ऊपर से नीचे, तो एक हमको एक छोटा सा रेक्टेंगल जैसा मिलेगा। और जब इसको हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो एक बड़ा रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, एक हमने यहाँ पे एक एप्पल है, राउंड शेप है लगभग, तो जब हम इसको वर्टिकली कट करेंगे, ठीक है, वर्टिकल कट शेप कैसा आएगा इसका, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली जैसा हम कट करते हैं। और जब हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, ऐसा कट करेंगे हॉरिजॉन्टली, H फॉर हॉरिजॉन्टल आपके लिए लिखा है, V फॉर वर्टिकल कट के लिए लिखा है। ठीक है, तो इसका एक सर्कल जैसा इसका शेप मिलेगा बीच से काटने पर। इसको विजुलाइज करिए, मन में सोचिए तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, एंड देखिए एक डाइस है, डाइस को जब हम हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, वर्टिकली कट कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, तो इसको स्क्वायर ही मिलेगा। ऐसे ही एक पाइप है,
हॉलो पाइप है, ठीक है। पाइप को हम जब कट कर रहे हैं वर्टिकली, ठीक है, हमने वर्टिकली कट किया तो एक सर्कल मिल रहा है, और जब हॉरिजेंटली कट किया, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हाफ पाइप का शेप मिलेगा, ठीक है। अब आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन को वर्टिकली कट करने पे देखिए ऐसा शेप मिलेगा, और सर्कल शेप मिलेगा जब हम इसको हॉरिजेंटली कट करेंगे, ठीक है ना, आसान विजुलाइज करने में। एक अनदर दूसरा वे भी है सॉलिड फिगर को विजुलाइज करने का, शैडो की हेल्प से, ठीक है। जब हम किसी को, जैसे हम कोन में शैडो डालते हैं, तो ये कोन भले 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, हमारा हैंड 3 डायमेंशनल बॉडी पार्ट है, लेकिन जब हम इसका शैडो बनाएंगे तो देखिए 2 डायमेंशनल ही बनेगी, और इसका भी एक ट्राइंगल 2 डायमेंशनल ही बनेगा, ठीक है। ये फिगर जो होंगे वो 2D होंगे। देखिए हमने कप की एक शैडो बनाई ऊपर से, जब हमने सन से या बल्ब से लाइट डाली तो ये कप का 2 डायमेंशनल शैडो बना। ऐसे फ्रेंड्स देखिए फुल मून में कप का शैडो कैसा होगा, इवनिंग्स में कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको विजुलाइज करके देखिए एक्सरसाइज 13.4 है, जिसमें ये पूछा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स। इन सॉलिड्स के जस्ट ऊपर एक बल्ब रख दिया है। नेम द शेप ऑफ द शेडोज़, तो इनकी शेडोज़ जो बनेगी बॉल की, सिलेंड्रिकल पाइप की और बुक की, तो उनके हमको नाम लिखना है। फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ देखिए इमेजिन करके बनाया है, जब इसकी शेडो इस पर बनेगी तो सर्कल बनेगा, ठीक है। जब बल्ब से इस सिलेंड्रिकल पाइप की शेडो बनेगी तो एक रेक्टेंगुलर बॉडी क्रिएट हो जाएगी, रेक्टेंगुलर शेडो बनेगी। ऐसे ही बुक से भी रेक्टेंगुलर शेडो ही बनेगी, ठीक है। ऐसे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, हेयर आर द शेडोज़ ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स के यहाँ शेडो बना दिया है, विच सीन अंडर द लैम्प ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर। ऊपर से प्रोजेक्टर लगाया है, ठीक है, ऊपर से प्रोजेक्टर लगाया है। देखिए जैसे यहाँ बल्ब ऊपर से लगाए ना, ऐसे यहाँ पर ऊपर से बल्ब लगा दिया, तो उसकी जो सॉलिड फिगर्स हैं उससे कुछ ऐसी शेडो बनी है। तो आपको इमेजिन करना है कि ये कौन सा फिगर रहा, कौन सा सॉलिड रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ कोन हो सकता है, कोन के ऊपर जब बल्ब लगाए तो ऐसा सर्कल ही बनेगा, या सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर को जब हम खड़ा करके रखेंगे सीधा, ठीक है, इस तरीके से खड़ा करके रखेंगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल भी बनेगा, ठीक है। स्क्वायर किससे बन जाएगा, डाइस से बन जाएगा, ठीक है। और या फिर हम एक लंबा सा क्यूबॉइड भी रखेंगे तो भी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ट्राइंगल किससे बनता है, ये कोन से ट्राइंगल बनेगा जब हम उसको कोन को लिटा के रख देंगे, ठीक है। मान लो हमने कोन को लिटा के रख दिया तो उसका ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल किससे बनेगा फ्रेंड्स, क्यूबॉइड से बनेगा। क्यूबॉइड यदि आप रखेंगे ऊपर से शेडो लाइट डालेंगे तो एक आपको क्यूबॉइड के फॉर्म में एक क्यूबॉइड का एक रेक्टेंगुलर आपको शेडो मिल जाएगी। ऐसे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एग्जामाइन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। शेडो जो है वो जो क्यूब से एक शेडो के रूप में हो सकती है। देखिए ये ज़्यादातर तो फॉल्स ही होगा, लेकिन कुछ टाइम ये ट्रू भी हो सकता है कि जब दूर से शेडो पड़ती हो, ठीक है, जब उसमें ऑब्जेक्ट दूर हो, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर कप तो छोटा है, लेकिन इसकी शेडो जब पड़ रही है तो ये लंबा हो गया कप, तो ये कभी कभी ट्रू भी हो सकता है, ठीक है। द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन के रूप में उसकी शेडो नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि क्यूब जो होगा वो उससे हम रेक्टेंगुलर शेडो आएगी या एक स्क्वायर की शेडो आएगी, ठीक है, हेक्सागोन की शेडो नहीं आएगी। बच्चों इसी पेज में देखिए आगे दिया है एक 3 व्यूज़ दिए इस मंकी के। फ्रंट व्यू जो सामने से घर के देख रहा है, साइड व्यू घर के बगल से देख रहा है, और टॉप व्यू पेड़ के ऊपर चढ़ के देख रहा है तो घर कैसा देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और फिगर्स बने हैं। देखिए ये बिल्डिंग है, इसका फ्रंट व्यू ऐसा है, साइड व्यू ऐसा होगा, और टॉप व्यू में केवल छत ही दिखेगी, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट पेज में देखिए कुछ सॉलिड्स दिए हैं, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है कि ये टॉप व्यू है, साइड व्यू है या फ्रंट व्यू है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट व्यू है, टॉप व्यू मतलब हम जब ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। साइड व्यू हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो केवल एक स्क्वायर ही हमको दिखेगा, और फ्रंट व्यू से भी 3 स्क्वायर दिखेंगे, ठीक है। हमको ये जो इसने पॉइंट से बताया है, पॉइंट से एरो से बताया है, इससे क्लियर हो जाता है ये फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा, ये साइड व्यू है। जस्ट इमेजिन करना है और लिखना है, ठीक है। ऐसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट व्यू इसका टॉप व्यू कैसा हो जाएगा। देखिए आपको केवल 3 स्क्वायर दिखेंगे, साइड व्यू से आपको 2 स्क्वायर दिखेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला ये ब्लैक जो दिख रहा है, और फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में आपको 3 स्क्वायर ऐसे जुड़े दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
इसका जो फ्रेंड्स साइड व्यू है, साइड व्यू देखिए कुछ इस प्रकार से आपको केवल 3 सॉलिड क्यूब्स दिखेंगे। फ्रंट व्यू से भी आपको 3 सॉलिड क्यूब्स दिखेंगे। टॉप व्यू से जब आप ऊपर से देखेंगे तो 4 क्यूब्स आपको दिखेंगे, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है ट्रायंगुलर, कुछ सॉलिड है, ठीक है, पिरामिडिकल। तो उसमें साइड व्यू कुछ इसका ऐसा हो जाएगा जो ये बना हुआ है डार्क वाला, ठीक है। टॉप व्यू से ये दोनों दिखाई देगा, इस तरफ का भी एक रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, और फ्रंट व्यू से ये इसका एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमको ये इस क्वेश्चन में ये बताया कि आपको ये ड्रॉ करना था। जब आप इसको ड्रॉ अ व्यू ऑफ ईच सॉलिड एज सीन फ्रॉम द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो, एरो से जो डायरेक्शन बताया है तो इसका व्यू ऐसा दिखाई देगा। सेकेंड जो है वो कुछ उसका व्यूज़ कुछ ऐसा दिखाई देगा, और थर्ड वाले फिगर का व्यू ऐसा दिखाई देगा। इसको इमेजिन करके खुद बना के देखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए, अब ये चैप्टर का लास्ट है, व्हाट वी हैव वी डिस्कस, जो हम चैप्टर 13 में विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप्स में हमने जो भी पढ़ा 13.1 से 13.4 तक, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर एक आपको उसमें समराइज़ किया है, ठीक है। इसको आप डिस्कस करिए फ्रेंड्स के साथ, पढ़िए, ठीक है। तो आपसे ये जल्दी से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे चैप्टर 3 और क्लास 7 के सारे चैप्टर समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।